जय श्री राम प्यारे। रामायण पढ़ना बहुत अच्छा होता है, इसलिए पहले राम फिर काम। तृतीय सोपान अरण्यकांड चल रहा है। आज के संवाद में सुनिए। आज वही संवाद है जब प्रभु श्री राम जी माता सीता जी से कहते हैं कि मैं कुछ मनोहर मनुष्य लीला करूंगा, तब तक तुम अग्निदेव के पास रहो। ऐसे करके माता से कहते हैं। बहुत प्यारा संवाद है, विस्तार से सुने। आप भी पढ़े हमारे साथ। और उधर रावण को रात भर नींद नहीं आती। जब सुपनका जाकर बताती है, रावण मामा मारीच के पास पहुंचता है। विस्तार से सुने, आप भी पढ़े हमारे साथ। चैनल के पूरे परिवार, आप सभी सज्जन, आप सभी से जय जय सीताराम, जय श्री राधे कृष्णा। वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्यारे इस चैनल में पूरी रामायण आपको अपलोड मिलेगी। अच्छा लगे तो सपोर्ट करें, देखें और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। सुने, आनंद ले। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। कल भगवान ने खरदूषण को मारा, उनकी सेना सहित कैसे संहार किया। प्रभु की लीला बड़ी अपरंपार है और उनकी माया को कोई नहीं जानता। प्रभु ने अपने हाथ से किसी को नहीं मारा और सब आपस में ही लड़ मरे। सब एक दूसरे को राममय देखकर ऐसी प्रभु ने माया रची। अब आगे सुने। आज बाबा कहते हैं कि सब कहते हैं कि यही राम है, इसे मारो। इस प्रकार राम राम कहकर शरीर छोड़ते हैं और निर्वाण पद मोक्ष पाते हैं। कृपा निधान श्री राम जी ने यह उपाय करके क्षण भर में शत्रुओं को मार डाला। देवता हर्षित होकर फूल बरसाते हैं, आकाश में नगाड़े बज रहे हैं। फिर वे सब स्तुति करके अनेकों विमानों पर सुशोभित होकर चले गए। यहाँ तक संवाद। कल के पाठ में आगे सुने। जब रघुनाथ समर रिपु जीते, सुर नर मुनि सबके भव बीते। तब लक्ष्मण सीतहि लय आए, प्रभु पद परत हरषि उर लाए। बाबा कहते हैं, जब श्री रघुनाथ जी ने युद्ध में शत्रुओं को जीत लिया तथा देवता मनुष्य और मुनि सबके भय नष्ट हो गए, तब लक्ष्मण जी सीता जी को ले आए। चरणों में पड़ते हुए उनको प्रभु ने प्रसन्नता पूर्वक उठाकर हृदय से लगा लिया। सीता चितव श्याम मृदु गाता, परम प्रेम लोचन न घाता। पंचवटी बस श्री रघुनायक, करत चरित सुर मुनि सुखदायक। बाबा कहते हैं, आज सीता जी श्री राम जी के श्याम और कोमल शरीर को परम प्रेम के साथ देख रही हैं, नेत्र अघाते नहीं हैं। इस प्रकार पंचवटी में बसकर श्री रघुनाथ जी देवताओं और मुनियों को सुख देने वाले चरित्र करने लगे। धुआं देखी खरदूषण केरा, जाई सुपन खा रावण पेरा। जाई सुपन खा रावण पेरा, बोली बचन क्रोध करी भारी। देश कोस कै सुरति बिसारी। बाबा कहते हैं, इधर खरदूषण का विध्वंस देखकर शूर्पणखा ने जाकर रावण को भड़काया। रावण को भड़काया, वह बड़ा क्रोध करके वचन बोली, तूने देश और खजाने की सुध बुला दी है। कर से पान 180 दिन राती, सुधि नहीं तव सिर पर आराती। राजनीति बिनु धन बिनु धर्मा, हरि समर्पे बिनु सत्कर्मा। विद्या बिनु विवेक उपजाए, श्रम फल पढ़े किए अरु खाए।
श्रम फल पढ़े किए अरुपाए। संत तेजति कुमंत्र ते राजा, मानते ज्ञान पान ते लाजा। बाबा कहते हैं, आज सुपनखा रावण के पास गई और कहती है कि बस शराब पी लेता है और दिन रात पड़ा सोता रहता है। तुझे खबर नहीं है कि शत्रु तेरे सिर पर खड़ा है। नीति के बिना राज्य और धर्म के बिना धन प्राप्त करने से, भगवान को समर्पण किए बिना उत्तम कर्म करने से और विवेक उत्पन्न किए बिना विद्या पढ़ने से परिणाम में श्रम ही हाथ लगता है। विषयों के संग से सन्यासी, बुरी सलाह से राजा, मान से ज्ञान और मदिरापान से लज्जा। आज रावण से सुपनखा कह रही है, प्रीति प्रणय बिनु मद ते गुनी, ना सही बेगी नीति यस सुनी। बाबा कहते हैं, सुपनखा कहती है, भाई नम्रता के बिना, नम्रता ना होने से प्रीति और मद, अहंकार से गुणवान शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार नीति मैंने सुनी है, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। रिपुरुज पावक पाप प्रभु, अहिगनीय न छोट करे। अस कहे विविध विलाप करे, लागे रोदन करना। बाबा कहते हैं, सुपनखा ऐसी बात बोलकर शत्रु, रोग, अग्नि, पाप, स्वामी और सर्प को छोटा करके नहीं समझना चाहिए। ऐसा कहकर सुपनखा अनेक प्रकार से विलाप करके रोने लगी। सभा मांझ परिव्याकुल, बहु प्रकार का रोए। तेहि तोहि जियत दस कंधर, मोर की ऐसी गति होए। सुपनखा कहती है, रावण की सभा में, बाबा कहते हैं, रावण की सभा के बीच वह व्याकुल होकर पड़ी हुई बहुत प्रकार से रो रो कर कह रही है कि अरे दशग्रीव, तेरे जीते जी मेरी क्या ऐसी दशा होनी चाहिए। नाथ सकल संपदा तुम्हारे, मैं सेवक समेत सुत नारे। सुनत सभासद उठे अकुलाए, समुझाई गही बाँह उठाए। कहलांके से कहा से निज बाता, के तो नासा कानन पाता। बाबा कहते हैं, सुपनखा के वचन सुनते ही सभासद अकुला उठे। उन्होंने सुपनखा को बाँह पकड़कर उसे उठाया और समझाया। लंकापति रावण ने कहा, अपनी बात तो बता, किसने तेरे नाक कान काटे। अवध नृपति दशरथ के जाए। सुपनखा कहती है, अवध नृपति दशरथ के जाए, पुरुष सिंह बन खेलन आए। समुझ परि मोहि उनके करनी, रहते निशाचर करी है धरनी। वह बोली, अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र, जो पुरुषों में सिंह के समान हैं, वन में शिकार खेलने आए हैं। मुझे उनकी करनी ऐसी समझ पड़ी है कि वे पृथ्वी को राक्षसों से रहित कर देंगे। जिनकर भुज बल पाई दसानन, अभय भय विचरत मुनि कानन। देखत बालक काल समाना, परम धीर धनी गुण नारा। सुपनखा कहती है, जिनकी भुजाओं का बल पाकर, हे दशमुख,
मुनि लोग वन में निर्भय होकर विचरने लगे हैं। वे देखने में तो बालक हैं, पर हैं काल के समान। वे परम धीर, श्रेष्ठ, धर्म धुरंधर और अनेकों गुणों से युक्त हैं, बहुत गुणवान हैं। अतुलित बल प्रताप दऊ भ्राता, खल बधरत सुर मुनि सुखदाता। शोभा धाम राम अस नामा, तिनके संग नारी एक श्यामा। तिनके संग नारी एक श्यामा। बाबा कहते हैं, जब रावण की सभा में शूर्पणखा कहती है, हे भाई, दोनों भाइयों का बल और प्रताप अतुलनीय है। वे दुष्टों के वध करने में लगे हैं और देवता तथा मुनियों को सुख देने वाले हैं। वे शोभा के धाम हैं, राम ऐसा उनका नाम है। उनके साथ एक तरुण सुंदर स्त्री है। रूप राशि विधि नारी समारी, रति सत कोटि तासु बलिहारी। तासु अनुज काटे श्रुति नासा, सुनि तव भगिनी करहि परिहासा। विधाता ने उस स्त्री को ऐसी रूप की राशि बनाया है कि 100 करोड़ रति कामदेव की स्त्री उस पर निछावर हैं। उनके छोटे भाई मेरे नाक कान काट डाले हैं। मैं तेरी बहन हूँ, यह सुनकर वे मेरी हंसी करने लगे। खरदूषण सुनी लगे पुकारा, छन मऊ सकल कटहउन मारा। खरदूषण त्रिसरा कर घाता, सुनि 10 शेष जरे सब गाता। बाबा कहते हैं, शूर्पणखा कहती है, मेरी पुकार सुनकर खरदूषण सहायता करने आए, पर उन्होंने क्षण भर में सारी सेना को मार डाला। खरदूषण और तीसरा का वध सुनकर रावण के सारे अंग जल उठे। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। शूर्पणखा समुझाई करी, बल बोल सि बहु भांति। गयो भवन अति सोच बस, नींद परई नहीं राति। बाबा कहते हैं, उसने शूर्पणखा को समझाकर बहुत प्रकार से अपने बल का बखान किया, किंतु मन में वहां अत्यंत चिंतावश होकर अपने महल में गया। उसे रात भर नींद नहीं पड़ी। रावण को रात भर नींद नहीं पड़ी। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। सुर नर असुर नाग खग माही, मोरे अनुचर कहाँ को नाही। खरदूषण मोहि सम बलवंता, तिनहि को मारहि बिनु भगवंता। बाबा कहते हैं, रावण मन ही मन विचार करने लगा कि देवता, मनुष्य, असुर, नाग और पक्षियों में कोई ऐसा नहीं जो मेरे सेवकों को भी पा सके, मेरे सेवक को भी पा सके। खरदूषण तो मेरे ही समान बलवान थे, उन्हें भगवान के सिवा और कौन मार सकता है। बाबा कहते हैं, रावण मन में विचार कर रहा है, सुर रंजन भंजन मही भारा, जो भगवंत लीन अवतारा। तो मैं जाई बैरु हठि करऊं, प्रभु सन प्राण तजे भवतरऊं। रावण मन में आज विचार कर रहा है कि देवताओं को आनंद देने वाले और पृथ्वी का भार हरण करने वाले भगवान ने यदि अवतार लिया है, तो मैं जाकर उनसे हठपूर्वक बैर करूंगा और प्रभु के बाण के आघात से प्राण छोड़कर भवसागर से तर जाऊंगा। होई भजन न तामस देहा, मन क्रम बचन मंत्र दृढ़ ये हाव।
जो नर रूप भूप सुत को, हरिहौ नारी जीतिरन दो। बाबा कहते हैं आज रावण, उसको नींद नहीं आ रही, मन में विचार करता है कि इस तामस शरीर से भजन तो होगा नहीं, अतएव मन वचन और कर्म से यही दृढ़ निश्चय है, और यदि वे मनुष्य रूप कोई राजकुमार होंगे तो दोनों को रण में जीत कर उनकी स्त्री हर लूंगा। चला अकेल जान चढ़िता हवा, बस मारी से सिंधु तट जावा। यहाँ राम जैसे जुगति बनाई, सुनहु उमा सो कथा सुहाई। देवादेव महादेव माँ पार्वती से कथा कहते हैं, सुना रहे हैं। बोले, हे उमा, यूं विचार कर रावण रथ पर चढ़कर अकेला ही वहां चला जहां समुद्र के तट पर मारीच रहता था। शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, यहाँ श्री रामचंद्र जी ने जैसी युक्ति रची वह सुंदर कथा सुनो। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। बाबा कहते हैं, शिव जी बोले, हे उमा, लक्ष्मण गए बनहि जब, लेन मूल फल कंद। जनक सुतासन बोले, बिहसे कृपा सुख वृंद। लक्ष्मण जी जब कंदमूल फल लेने के लिए वन में गए, तब अकेले में कृपा और सुख के समूह श्री रामचंद्र जी ने हंसकर श्री जानकी जी से बोले हैं, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। जय सिया राम जय जय सिया रामा, जय सिया राम जय जय सिया रामा। प्रभु श्री राम जी माता सीता जी से कहते हैं, सुनो प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, मैं कछु कर बिललित नर लीला। तुम पावक महु करहु निवासा, जो लगी करो निशाचर नासा। प्रभु श्री राम जी ने आज माता सीता जी से कहा, हे प्रिय, हे सुंदर पातिव्रत धर्म का पालन करने वाली सुशीले, सुनो, मैं अब कुछ मनोहर मनुष्य लीला करूंगा, इसलिए जब तक मैं राक्षसों का नाश करूं तब तक तुम अग्नि में निवास करो। शिव जी बोले, हे उमा, जब ही राम सब कहा बखानी, प्रभु पद धरे ही आनल समाने। निज प्रतिबिंब राखिता सीता, तैसे शील रूप सुविनीता। श्री राम जी ने जो ही सब समझा कर कहा, त्यों ही श्री सीता जी प्रभु के चरणों को हृदय में धरकर अग्नि में समा गई। सीता जी ने अपनी ही छाया मूर्ति वहां रख दी, जो उनके जैसे ही शील, स्वभावली और रूपवती तथा वैसे ही विनम्र थी। लक्ष्मण हो यह मरम न जाना, जो कछु चरित रचा भगवाना। दस मुख गयो जहाँ मारीचा, नाई माथ स्वार्थ रथ नीचा। नाई माथ स्वार्थ रथ नीचा। भगवान ने कहा, शिव जी कहते हैं, उमा, भगवान ने जो कुछ लीला रची, इस रहस्य को लक्ष्मण जी ने भी नहीं जाना। स्वार्थपरायण और नीच रावण वहां गया जहां मारीच था और उसको सिर नवाया। नवनि नीच कह अति दुखदाई, जिमे अंकुश धनुर्ग बिलाई। भयदायक खल कह प्रिय बानी, जिमे अकाल के कुसुम भवानी। जिमे अकाल के कुसुम भवानी। शिव जी कहते हैं, हे उमा, नीच का झुकना, नम्रता भी अत्यंत दुखदायी होता है। जैसे
अंकुश, धनुष, सांप और बिल्ली का झुकना। हे भवानी, दुष्ट की मीठी वाणी भी उसी प्रकार भय देने वाली है जैसे बिना ऋतु के फूल। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। करि पूजा मारीच तब, सादर पूछी बात। कवन हेतु मन बेनती, अक्सर आयो तात। तब मारीच ने उसकी पूजा करके आदर पूर्वक पूछी बात पूछी। कहा, हे तात, आपका मन किस कारण इतना अधिक विघ्न है और आप अकेले आए हैं। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। आगे का संवाद प्यारे कल सुनाएंगे। पूरा पाठ सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो सपोर्ट करें, लाइक करें, कमेंट करें और खुश रहे, मस्त रहे, स्वस्थ रहे। जय श्री राम, जय जय श्री राधे कृष्णा, जय श्री सीताराम।